हेलो स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल में आपकी बहुत ज़्यादा वेलकम है। और मैं महक तिवारी आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो जो पार्टनरशिप का वो कौन कौन सा है। यानी मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मेरे जो बच्चों ने देखा होगा जो वीडियो, उनको पता है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है। आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का लिंक पिन कर देती हूँ। और उसके बाद आपको अब मैं चैप्टर 3, 4, 5 कराकर ये पार्टनरशिप बुक के जितने इम्पॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं मैं वो कवर कर दूंगी। और उसके बाद आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रेजेंट करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। और थोड़ी बीच में मैं आपको प्रो टिप्स भी देते रहूँगी, बिकॉज हमारा अब बोर्ड के लिए जो तैयारी है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जानी ज़रूरी है। बिकॉज अब समय बहुत कम बचा है, इसमें आपको रिवीजन भी करना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्री बोर्ड्स भी देने हैं, आपको सैम्पल पेपर भी लगाना है। ऑफिशियल जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर छोड़ दिया है उसको भी पढ़कर एनालिसिस करके उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्वेश्चंस को बनाना सीखना है, प्रैक्टिस करना है, टाइम पे कंप्लीट करना है। तो बहुत सारा काम है, यानी अब पूरी तैयारी इन 6 महीनों में होकर हमें एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, 12th मतलब महक दीदी। अभी हम लोग सबसे पहले एडमिशन से शुरुआत करते हैं। एडमिशन का सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो की जितने केसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ क्या लेना है। बिकॉज ये 1 मार्क्स में आएगा। अगर आपको ये नहीं पता होगा, पहले से आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है, तो वहाँ टाइम लगेगा। और फिर आपको पता है अकाउंट्स पेपर में क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज़ होंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट और आपको जर्नल एंट्रीज उसका लिखना है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी आना चाहिए, प्लस उसका अगर जर्नल एंट्री अगर कहीं पूछ दे तो वो भी बनाना आना चाहिए। दोनों तरीके से हमें प्रिपेयर होकर चलना है। जिसका भी अकाउंट है उसका जर्नल एंट्री भी ज़रूरी है आपको बनाना। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। अगर कहीं फिक्स्ड कैपिटल लिख दिया है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट और बैलेंस शीट ये दोनों ही आपको बनाना है, बनाना आना चाहिए कि कैसे। ये पूरा 6 मार्क्स का होता है ना क्वेश्चन, पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको करना है 15 मिनट में, उससे ज़्यादा नहीं टाइम ले सकते आप। फिर हमें कुछ एडजस्टमेंट्स का मैंने नाम लिख दिया है जो बहुत बार सीबीएसई ने पूछा है, 2023, 24 में पूछा, और आने वाले साल में भी एक्सपेक्टेड है कि पूछेंगे। बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, इनका जो मोर और लेस, यानी बैड डेप्ट इतना है पहले अकाउंट में दिया रहेगा, फिर ये है लेस हो गया, एक्सीड हो गया, तो ये वाला आपको जो है क्या करना है, इसके जितने प्रकार के सम्स आपको डीके में मिल रहे हैं वो कर लो। और सिर्फ ये इसी चैप्टर का इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारा इस रिटायरमेंट चैप्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी एडजस्टमेंट्स हैं। ये सारे ही एडजस्टमेंट्स यहाँ पर भी ज़रूरी बनते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन कैसे निकालना है, अंडर वैल्यूएशन कैसे निकालना है। आपको पहले एक बैलेंस शीट में आपको दे दिया जाएगा कोई अमाउंट, और उसके बाद दे दिया ओवर वैल्यूड बाई, ओवर वैल्यूड टू, बाय अंडर वैल्यूड बाई, अंडर वैल्यूड टू। तो इनका मतलब, शब्दों के खेल के मतलब को समझना है। आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और इन एडजस्टमेंट्स को आपको मैं सिखा कर रहूँगी। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन कैसे हो रहा है, बैलेंस शीट में क्या हो रहा है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। एडजस्टमेंट्स के लिए फिक्र मत करो, प्रॉब्लम हो गई कमेंट सेक्शन में बिलो कर दो, पिन कर दो कि दीदी मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन में। तो जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है मेरी इन बताए जगहों पर आप मुझे पिन कीजिए, मैं आपको वो पूरा आपका एक वीडियो बना के आपका वो डाउट सॉल्व कर दूँगी ज़रूर। गुडविल ट्रीटमेंट, गुडविल ट्रीटमेंट कैसे करना है। अगर मान लीजिए वो कैश ला रहा है तब तो ठीक है, अगर मान लीजिए वो कैश नहीं ला रहा है तो वो पार्टनर, जो न्यू पार्टनर है, उसका अकाउंट, करंट अकाउंट जो डेबिट होता है वो आपको आना चाहिए करना। वो करंट अकाउंट डेबिट वाला ही ज़्यादा देता है, क्योंकि सब जानते हैं कि वहाँ पर बच्चे अटकते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मैंने चैप्टर 1 में ही आपको बताया पहले सीरीज़ में कि हर एक चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर में भी इनका केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा अलग हो जाता है, जब रिवैल्यूएशन आता है तो थोड़ा इसका ट्रीटमेंट अलग होता है, वो आपको देखते हुए चलना पड़ेगा।
एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटल, इनके 3 केसेस है। एक कॉम्बाइंड कैपिटल है और है कि अगर आपको न्यू कैपिटल जो पार्टनर का जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल के हिसाब से आपको इतना रेशियो में बांटना है। तो ये करके आपको 3 प्रकार के आपको कैपिटल एडजस्टमेंट्स हमारे डीके गोयल में मिलने वाले हैं और वही 3 में से कोई एक देगा, 3 में से ही कोई एक देगा पेपर में। फिर हमारा आता है रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट में यहाँ की जितने एडजस्टमेंट मैंने बता दिए हैं वो रिटायरमेंट के लिए भी सेम है, इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ज़्यादा कुछ खास रिटायरमेंट में अलग नहीं है, बट गेनिंग रेशियो है। तो गेनिंग रेशियो है थोड़ा अलग है, तो गेनिंग रेशियो को और न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो से कैसे फाइंड करना है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, प्लस जितने केसेस हैं वो भी प्रैक्टिस करके चलना है, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड जितना है कि सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग एक साथ भी अगर देगा तो फंसने का चांसेस हैं, बच्चे फंस जाते हैं। तो वो वाले एक साथ क्वेश्चंस भी हमारे डीके गोयल के इलास्ट्रेशंस क्वेश्चंस में दिए गए हैं, उनको भी आपको क्या करना है एक बार कर लेना है फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। उसके बाद हम चलते हैं गुडविल ट्रीटमेंट, यानी हम कैसे गुडविल को ट्रीट करेंगे। यहाँ पर गुडविल ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा, बिकॉज जो पार्टनर है वो पूरी तरीके से चले जा रहा है, एक पार्टनर चला जा रहा है, तो यहाँ पर गेन वाला केस है थोड़ा। तो गुडविल ट्रीटमेंट यहाँ पर भी आपको थोड़ा देखकर चलना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री गुडविल ट्रीटमेंट का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम, बैलेंस शीट व्हेन पार्टनर रिटायर या मर जाता है या रिटायर हो जाता है, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है उस समय तक के लिए। पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है या फिर डाई हो रहा है तो उसमें क्या क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, वो 6 मार्क्स का पूरा एक क्वेश्चन देगा, तो वो भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये 3 इसके भी कैपिटल एडजस्टमेंट्स हैं 3 टाइप के, वो भी आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज ये कैपिटल एडजस्टमेंट अलग से तो देते नहीं हैं, अलग से 3 मार्क्स में दे सकते हैं और नहीं देंगे कहीं, 3 मार्क्स में अलग से दे सकते हैं या फिर 1 मार्क्स में रुकाएंगे। तो 3 मार्क्स में अगर दिया तो ठीक है, तो भी आपको पता होना चाहिए तो 3 मार्क्स चला जाएगा, या फिर अगर 3 मार्क्स में नहीं दिया, कहीं नहीं दिया, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में इसको जरूर दे देगा। सो आपको करते हुए चलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दोगे कोई भी चैप्टर का, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, दोनों का ही कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जितने केसेस हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं हमारा डेथ में, जो रिटायरमेंट का ही पार्ट है। मैंने रिटायरमेंट और डेथ थोड़ा अलग कर दिया, बिकॉज डेथ के कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट हैं जो रिटायरमेंट और एडमिशन से में नहीं लगते हैं। एक है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत गलती करते हैं। 2 तरीके के कैपिटल कैलकुलेशन प्रॉफिट कैलकुलेशन है। सबसे पहला एक एवरेज प्रॉफिट पर होता है और एक सेल्स की बेसिस पे होता है। तो एवरेज प्रॉफिट वाला तो चलो ईजी होता है, थोड़ा सेल्स वाला डिफ़िकल्ट होता है। तो वो ग्रोथ ट्रेंड समझ रहे हो कि अगर इंक्रीज़ है डिक्रीज़ हो जा रहा है तो वो सब आपको करना पड़ेगा, वो आपको डीके में मिल जाएगा आराम से। मैंने देखा है कि कैलकुलेशन में ज़्यादा सेल्स का भी पूछ देते हैं, बहुत कम ही एवरेज का पूछते हैं, बट हाँ सेल्स भी एक्सपेक्टेड है, तो सेल्स छोड़ के मत जाना। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कब खुलेगा जब है ना, वो वाला केस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं, अभी थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो फिर डिसोल्यूशन बच जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें यही सिर्फ ये जगह है, यहाँ पर एक कैपिटल भी है और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, वो मैं लिखना भूल गई, IOD लिख दे रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ज़रूरी है यहाँ पर। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहाँ पर पीरियड का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे हर जगह तो कहीं पर रखना होता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जब रखने की बात आती है तो बच्चे गलती करते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका लिए पीरियड का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है, नहीं रखोगे तो पूरा आंसर गलत होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट भी गलत ही होगा। लोन अकाउंट का प्रिपरेशन हाफ ईयरली के लिए, क्वार्टरली के लिए और एनुअली के लिए कैसे करना है वो आप थोड़ा समझ कर जाइए, ठीक है। एक्सपेक्टेड तो नहीं है आना, बट अगर दे दिया तो हम क्या करेंगे, वी कांट सीट ना। ऐसे लोन अकाउंट प्रिपेयर करने दे सकता है अगर डेथ का क्वेश्चन एक 6 मार्क्स में आएगा तो। हाँ, एंट्री डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट कब ओपन हो रहा है वो भी देखना है, बिकॉज एज एडजस्टमेंट ये दे देता है।
उसके बाद हम आते हैं झटपट से डिसोल्यूशन, जो लास्ट चैप्टर है, और इसके बाद हमारा पूरा पार्टनरशिप बुक का समझो इंपॉर्टेंट लिस्ट मैंने आपको बता दिया। आपका सिर्फ एक ड्यूटी है उनको बार बार प्रैक्टिस करना, बिकॉज वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। इट इज़ माई चैलेंज टू यू। तो अभी यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बहुत ज़रूरी बन जाता है, और रियलाइजेशन अकाउंट बहुत 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 ज़रूरी है, बिकॉज एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक या तो दो, ये तो 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, सॉरी 3 नहीं 4 मार्क्स में आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपरेशन करने बोल सकता है। नहीं प्रिपेयर करने नहीं दिया तो 6 मार्क्स, प्रिपेयर करने नहीं बोला तो जर्नल एंट्री बोल देगा। अगर थोड़ा पेपर टफ करने का मन कर रहा है सीबीएसई का तो जर्नल एंट्री बोल देगा, बट आएगा ज़रूर। रियलाइजेशन अकाउंट छोड़कर पेपर नहीं बनता। सो ये मैंने इसलिए 3 स्टार मार्क्स दिए हैं यहाँ पर। आपको जर्नल एंट्री करते हुए चलना है, बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सबको आता है, बट जर्नल एंट्री लिखते समय गलती बहुतों से होती है। फिर यहाँ पर भी वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश, बैंक अकाउंट यहाँ बनता है एक, और फिर हमारा बैलेंस शीट बनता है। तो वो पूरा कि रियलाइजेशन अकाउंट पहले बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर कैश बैंक बनाया, फिर बैलेंस शीट बनाया, ये पूरा करते हुए चलो। पूरा एक दो सम प्रैक्टिस करो, ये वाला सम भी आने के बहुत कम चांसेस है, बट वी कांट टेक रिस्क। फिर जर्नल एंट्रीज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक अलग लिस्ट बनाया है, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा मैच नहीं खाता है। ये वाला जो चैप्टर है ये अनोखा चैप्टर है डिसोल्यूशन, बिकॉज ये कोई भी चैप्टर से मैच नहीं खाता। यहाँ गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, यहाँ सब बड़ा डिफिकल्ट है, बट यहाँ पर बड़ा इजी है गुडविल ट्रीटमेंट, बहुत इजी है गुडविल ट्रीटमेंट, वेरी सिंपल, कुछ करना नहीं है, उठा के बैठा दे रहा है, कैश में डाल दे रहा है। सो यहाँ पर गुडविल को उतना वैल्यू नहीं हम लोग देते हैं डिसोल्यूशन में, सिर्फ यही इकलौता चैप्टर है मेरा फेवरेट। WC और IFR फिर यहाँ पर थोड़ा अलग है, प्लीज़ देखते हुए चलना। WC और IFR में बच्चे यही गलती करते हैं, पूरे चैप्टर में सही करते आएंगे बिकॉज सबका सेम था, बट यहाँ थोड़ा अलग है। सो अ बिट कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए ये वाला टॉपिक, तो इसको भी करते हुए आपको चलना है। उसके बाद हम बताते हैं आपको कि लोन बाय पार्टनर टू फर्म, अगर पार्टनर फर्म को दे रहा है और या फिर फर्म पार्टनर को दे रहा है, उसका अकाउंट और उसका जर्नल एंट्री आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर ये एडजस्टमेंट के तौर पे आता है और बच्चे इसको गलती करते हैं। फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का जो जर्नल एंट्री है वो भी कहीं पूछ सकते हैं, वो पूछे जाते हैं मेनली 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में, बट हाँ अगर ऐसे ढुका दिया तब तो पूरा ही आपका 6 मार्क्स का 6 मार्क्स में खतरे में आ जाएगा। सो वो भी करना है। फिर कमीशन, अगर पार्टनर को कोई कमीशन दिया जा रहा है काम करने के लिए वो केस, फिर रेम्यूनरेशन अगर दिया जा रहा है वो काम कर रहा है इसके लिए, वो देख के चलना है। यानी जितने टॉपिक्स बताए हैं अगर इनके आपने 10 सम भी अच्छे से मन लगा कर लिए, अभी बहुत टाइम है, 10 सम कर लिए, प्रैक्टिस करते रहें आप, रिवीजन करते रहें, और कॉन्सेप्ट आज का प्रो टिप है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, यानी आपने समझ कर इन सब सम को किया है, इन सारे टॉपिक्स को समझ लिया, मुझे नहीं लगता आपको अच्छा स्कोर करने से कोई रोक सकता है। यस, चैनल पसंद आई हो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और कमेंट में बताइए कि आपके डाउट्स हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ डाउट्स है, सॉल्व करना है मुझे। और उसके बाद फॉलो माय चैनल फॉर मोर